स्क्रैप से 68 सवाल सिमिलर मिले हैं। स्क्रैप बाकी जला दिए गए होंगे। मंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है। नीट पेपर लीक मामले में राजद ने जदयू और बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। आपको हम बताया जिस प्रकार से कल विजय सिन्हा ने चैलेंज किया था और 24 घंटे का समय दिया था राजद को कि आप लोगों के पास जो भी सबूत है, जो भी तस्वीरें आप लोग साझा कीजिए। आपको हम बताया कि मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार के साथ की तस्वीर वो दिखा रहे हैं। तो पहले आप देखिए मनोज झा किस प्रकार से बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है नीट के एग्जाम में किस प्रकार से किया गया है। ये हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम तो उन बच्चों के साथ सॉलिडारिटी जो सड़कों पे हैं और नीट की परीक्षा की व्यापक धांधली के शिकार हैं, उसके मद्देनज़र कुछ बातें, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा। मैं एक बात आप लोगों से कहूं कि कैसे अफवाह खबर बनाई जाती है झूठी, और उसमें सब आप लोग गुनहगार हो गए थे। बीच चुनाव में मध्य प्रदेश से एक खबर आई कि लालू जी के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट। हर अखबार ने छाप दिया, हर मीडिया ने चला दिया। पता चला वो लालू यादव बख्तियारपुर के थे, लेकिन खबर चली। मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी हाल के दिनों में एक हॉन्टेड स्टोरी चलाई जा रही है गेस्ट हाउस बुकिंग के लिए, जिसका कोई कागजात नहीं है। अब आइए मैं इससे पहले की शुरुआत करूं अपनी कुछ बातें आपके समक्ष रखने की। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है। स्क्रैप से 68 सवाल सिमिलर मिले हैं। स्क्रैप से बाकी जला दिए गए होंगे। 200 सवाल होते हैं, 68 सवाल रद्दी से, स्क्रैप से वही मिले हैं। अब इस परीक्षा को क्लीन चिट देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहूंगा, कहां हो भाई? क्या कर रहे हैं आप? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आइए हम थोड़ा फिर बिहार चलते हैं, बाकी जगह भी आऊंगा। बिहार में एक संजीव मुखिया है, वो बीपीएससी की परीक्षा के रैगिंग के भी सूत्रधार थे। नाम आया उनके बेटे डॉक्टर शिव का। बाहर जमानत ले ली। कौन जमानत दिलवाता है भाई? बिहार से जमानत नहीं मिली, बाहर से जमानत ले ली। अब इस संजीव मुखिया ये कौन है? इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं। महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं। ये आपके समक्ष तस्वीर है। मेरे दोनों साथी आपको दिखा रहे हैं। दूसरा ये देखो, कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? जैसा मैंने कहा कि इनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी है, मुख्यमंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है। एक अन्य मार्ग में बेरोक टोक जा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी की भी संलिप्तता है। तो एक हॉन्टेड स्टोरी चला दी गई। सबूत लेकर के हम आए। ये सबूत हैं बिहार के जदयू भाजपा नेताओं के। ये सबूत हैं उनकी कारगुजारियों के। ये सबूत है कि कैसे सारे प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध थे। एक व्यक्ति डंके की चोट पर कहता है कि मैं दुनिया का कोई परीक्षा लीक करा दूंगा, और वो व्यक्ति खुलेआम, उसकी पत्नी चुनाव लड़ती है। और तस्वीरें हैं, एक के कार्यालय को देखता है, वो वेबसाइट पे खुद अपने कॉलेज के लिख रहे हैं। अब आइए, जो सबसे एक और दीगर बात है, इसमें कोइंसिडेंस बहुत है। एक ही केंद्र पर ग्रेस मार्क्स मिले, एक ही केंद्र पर 718 719 मार्क्स आए, और ये सब कुछ होने के बावजूद हमारे माननीय शिक्षा मंत्री क्लीन चिट देते रहे। और जब बात बढ़ी आगे तो उन्होंने क्या किया? एक झूठ मूठ की कहानी गढ़ी कि थोड़ी विसंगति है, एक हाई पावर कमेटी बना दी। किस बात के लिए हाई पावर कमेटी?
कितने सबूत चाहिए आपको? प्रतिदिन अखबारों में छप रहा है, प्रतिदिन पूरी कहानियां आ रही हैं, तो आप लैच ऑन कर गए बिहार के उस स्टोरी पे, बिना संजीव मुखिया, अमित आनंद, नीतीश को देखे हुए लैच ऑन कर गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतने साक्ष्य और सबूत हैं, उसके बाद आप इन दोषियों पे कार्रवाई करिए, अनुसंधान करिए बिना पूर्वाग्रह के, बिना पूर्वाग्रह के। और तीसरी चीज, परीक्षा रद्द करिए, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज मैं कहूं, एनटीए नाम की जो संस्था है, ये फ्रॉड है, हर एग्जाम में फ्रॉड है। कुछ के फ्रॉड सामने निकल करके आ रहे हैं, कुछ के फ्रॉड सामने नहीं निकल करके आ रहे हैं। इस एनटीए नाम की चीज को बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, पुरानी व्यवस्थाएं बहाल करिए। वन नेशन वन एग्जाम का खामियाजा हमने भुगत लिया, आप चले हैं वन नेशन वन इलेक्शन कराने, एक परीक्षा बिना लीक की नहीं करवा सकते। आप असफल लोग हैं। तो आपने सुना किस प्रकार से मनोज झा, अमित आनंद, नीतीश कुमार और संजीव मुखिया को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ये लोग मुख्य आरोपी है, इनको बेल दे दिया गया, कुछ लोग बाहर भागे हुए हैं, तो सभी को पकड़ने की जरूरत है और उनसे पूछताछ करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार नीतीश कुमार के साथ संजीव मुखिया का तस्वीर साझा किया गया है, उसको भी लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एनटीए ने जिस प्रकार से धांधली की है एग्जाम में, एनटीए को भी बंगाल की खाड़ी में फेंक देने की जरूरत है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वन नेशन वन एग्जाम के तहत काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ घोटाला हुआ है और एक भी परीक्षा बिना लीकेज का नहीं हो पाया है। मनोज झा का कहना है कि सरकार जो है इस नीति पर असफल रही है और इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ट्रायल चलाया जाए और इनसे जल्द सबूत इकट्ठे किए जाए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।